हम पहुंच जाएं, हम कथा में पहुंच जाएं, या हम सत्संग में पहुंच जाएं, या हम मंदिर तक पहुंच जाएं, ये एक अलग बात है। मंदिर तक आप पहुंच सकते हो, सत्संग तक आप पहुंच सकते हो, शिव महापुराण की कथा तक आप पहुंच सकते हो, भगवान के भजन तक आप पहुंच सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि सत्संग तक पांव आपको ले जा सकते हैं, शरीर आपका सत्संग तक, शिव पुराण तक पहुंच सकता है, पर शरीर का काम है कि कथा तक पहुंच जाए, मंदिर तक पहुंच जाए, देवालय तक पहुंच जाए। फिर आपका काम है कि इस मन को शंकर के शिवालय तक लगा दें या भगवान के सत्संग में लगा दें, ये आपके ऊपर। इतनी लंबी डोरी का कनेक्शन यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके वहाँ तक, पूरे पंडाल में डोरी 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 लाइट की बिछा दो। पूरे पंडाल में लाइट की डोरी बिछा दो, यहाँ से लेके वो ग्राउंड, ग्राउंड से उधर, फिर उधर सिद्धेश्वर बाबा, फिर उधर से उधर, फिर उधर से उधर तक, कितनी भी लाइट की डोरी बिछा दो। अब लाइट की डोरी तो तुमने बहुत लंबी बिछाई है। कई लोग कहते हैं कि हम मंदिर रोज जाते हैं, हम शिव जी को जल रोज चढ़ाते हैं, हम पशुपति व्रत भी करते हैं, हम भगवान का भजन भी करते हैं, हम कथा भी सुनते हैं, हम 2 घंटे भगवान की भक्ति करते हैं, हम 3 घंटे भगवान का भजन करते हैं, हम 4 घंटे भगवान का भजन करते हैं। कई लोग कहते हैं हम कथा में जाते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं, मोबाइल पर सुनते हैं, सब जगह कथा सुनने भी जाते हैं। अर्थात डोरी तो तुमने बहुत लंबी फैला रखी है, लाइट की डोरी सब दूर गई हुई है, पर डोरी फैलाने से मतलब नहीं है, डोरी में करंट ऐसे आने वाला नहीं है। जब तक वो डोरी का जो तार है वो प्लग में नहीं डाल दोगे, प्लग में नहीं लगा दोगे, तब तक करंट नहीं आता। उसी तरह मंदिर में बैठने से या कथा में बैठने से भगवान मिलता नहीं। भगवान जब मिलेगा जब आप कथा में बैठकर इस हृदय को भगवान के अंदर जोड़ दोगे, तो करंट आना प्रारंभ होगा। इस मन को जोड़ना है हमको, इस चित्त को जोड़ना है हमको। हम मंदिर में जाकर बैठ भी जाएं और मालूम पड़े हमारा मन परमात्मा से नहीं जुड़ा है, हम कथा में जाकर बैठ जाएं और मालूम पड़े अपना मन भगवान से नहीं जुड़ा। डोरी तो हमने बहुत लंबी फैला दी पर करंट नहीं आ रहा। करंट नहीं आने का कारण केवल इतना है कि प्लग में इसका कनेक्शन नहीं हो पाया है। अगर प्लग में इस डोरी का कनेक्शन हो जाता तो सारे पंडाल में डोरी में करंट आ जाता, और करंट आ जाता तो पंखा भी चलता, लाइट भी चलती, ये भी चलता, वो भी चलता, सब कुछ हो सकता था। पर करंट आना चाहिए, तब जाकर लाइट जलेगी, तब जाकर कोई कार्य होगा। उसी तरह इस चित्त को, इस मन को परमात्मा में जिस दिन तुमने जोड़ लिया, भगवान से मन को कनेक्ट कर लिया, जोड़ लिया, समझ लो कि परमात्मा तुम्हारा हो गया और तुम परमात्मा के हो। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बटन, शंभू मैं तेरी बटन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी। इस मन को हमें जोड़ना है, इस चित्त को हमें जोड़ना है।
अगर ये मन चित्त नहीं जुड़ पाया, अगर ये हृदय नहीं जुड़ पाया, तो फिर सत्संग में पहुंचने का लाभ क्या हुआ? फिर मंदिर तक जाने का फायदा क्या हुआ? एक लोटा जल जब आप देवाधिदेव महादेव को समर्पित करें, शिव जी को जब आप जल चढ़ाएं, भगवान देवाधिदेव महादेव को जब आप जल समर्पित करें, जल की धार जब महादेव के ऊपर पड़ती है, जल की धार जब मेरे देवाधिदेव महादेव पर पड़ती है, उस समय पर तुम्हारा चित्त वृत्ति यह होना चाहिए कि केवल मैं जल नहीं चढ़ा रही हूं, अपना सर्वस्व, अपना जीवन, अपने परिवार का सारा बोझ, अपने घर का सारा चिंता, अपने घर का सर्वस्व मैं देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दे रही हूं। यह भाव आपके भीतर होना चाहिए। यह भाव आपके भीतर एकाग्रित होना चाहिए। यह भाव आपके भीतर प्रकट होना चाहिए। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है। और जम के बोलो, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। अर्थात जब हम शिवजी को जल चढ़ाएं तो ये हमारे भीतर यही लाइन का स्मरण होना चाहिए कि बाबा का सहारा है, बाबा बैठा है, बाबा आएगा, मेरे दुख हरेगा, मेरी तकलीफ हरेगा, मेरा कष्ट हरेगा, और मेरे चित्त की बात मेरा बाबा श्रवण करेगा, निश्चित है। आप जब दिल से कहेंगे तो वो दिल से सुनेगा। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम दुर्गा मुकेश कोहली है और मैं नेऊ गुराड़िया महू की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम दुर्गा मुकेश कोहली है और मैं नेऊ गुराड़िया महू की रहने वाली हूँ। गुरुजी मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। ये मेरे बोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मुझे आपके द्वारा बताए गए आंकड़े की जड़ का उपाय किया और मेरे महादेव पर एक लोटा जल समर्पित किया। गुरुदेव, मेरे बाबा ने मुझे 17 साल से मेरे यहाँ संतान नहीं थी। कितने वर्ष से नहीं थी? जम के बोलो जरा। 17 वर्ष से संतान का सुख नहीं था गुरुदेव, और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ शिवजी के ऊपर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर मैंने अपने कमर में बांधी और बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सब लोग कह रहे थे अब 17 साल हो गए, जब संतान का सुख है ही नहीं तो संतान कहाँ से होगी। पर बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव। 17 वर्ष के बाद मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान का सुख प्राप्त हुआ। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। एक पत्र श्री कृष्ण बैंड, यहीं बेटमा का एक बैंड श्री कृष्णा बैंड, मैं कन्हैया लाल बारोट इसी बेटमा का निवासी हूँ। एसोसिएशन तहसील कालासूरा बेटमा। 40 साल से गुरुदेव सेक्समोन बजा रहा हूं। 18/1/2023 को मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई, पूरा गला बेकार हो गया, आवाज भी नहीं निकल रही थी, ना फूंक निकल रही थी कि मैं कोई वाद्य यंत्र बजा सकूं। सबने मन में सोचा कि अब इनका गला बेकार हो गया, अब ये ना गा सकते हैं ना बजा सकते हैं,
40 साल से मैं जो बजा रहा था वो भी उठा नहीं पा रहा था। किसी ने कहा 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और उसका आचमन कर कर शिव जी के मंदिर से आ जाओ। गुरुदेव, मैं अपना फोटो भी लगा कर भेज रहा हूँ। बाबा की कृपा से 5 दिन में मेरी आवाज वापस खुल गई और मैं वापस अपना कार्य करने लगा। एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है कि दुनिया के लोगों के लिए केवल शिव शिव होंगे। ये बरोड़ जी ने लिखा है, पर मेरे लिए शंकर भगवान ने मेरे परिवार को पालने के लिए मेरा गला वापस दे दिया, इसलिए वो मेरी पूंजी होंगे। ये शिव है। ओ घड़ी, एक बात और कहना चाहेंगे इस बेटमा की पावन धरा से। दुनिया के लोग कहते हैं क्या शिव महापुराण के इस संपूर्ण चरित्र को सुनने से या शिव महापुराण के ये महाराज जी जो बता देते हैं उससे ऐसा हो सकता है? हम कहते हैं आपके बीच में भी कई लोग ऐसे होंगे जो कभी शंकर पर विश्वास नहीं करते थे, पर जब शिव ने कृपा करी तो विश्वास भी पक्का होते चले गया। शिव के प्रति विश्वास जागृत। एक बेटी ने तो यहां तक लिखा है कि मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मैं नहीं जान सकती थी कि मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब लगे। उसने, बेटी ने लिखा पत्र में, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी मैंने सोचा नहीं था पूरी जीवन। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन